कहते हैं ना कि एक स्त्री अकेले काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल में। तो आप लोग को टाइटल देख के पता चल ही गया होगा किस टॉपिक में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो सुबह हो चुकी थी। सुबह होने के बाद वैसे मैं 5 बजे उठती हूँ, बट मैं 5 बजे काम स्टार्ट नहीं करती हूँ, जो सच्चाई बात है, क्योंकि मैं सुबह मेरे छोटे बच्चे हैं, सी सेक्शन हुआ है, तो मैं उतना सुबह काम नहीं कर पाती हूँ। मैं 5 बजे उठती हूँ तो खुद के लिए समय निकालती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ। तब तक मेरे छोटे बेटे उठ जाते हैं तो मैं उसके साथ खेलती हूँ। खेलने के बाद मैं घर का सारा काम करने के लग पड़ती हूँ। मैं दिखा रही हूँ मेरे घर कितने गंदे हैं, ये देखो। मेरे घर में सारे सामान इधर उधर फैले हुए हैं। कुछ सामान ऐसे हैं जो मतलब अब छोटे बच्चे हैं तो परेशान तो करेंगे ही। पूरा सामान इधर उधर फैला के रखे हैं, तो इस सारे सामान को मुझे सही जगह पे रखना पड़ेगा, घर साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं सबसे पहले टिप्स तो यही है, आसान तरीका, कि बर्तन अगर आप सुबह रात में अगर नहीं धो पाते हैं तो सुबह सबसे पहले आप बर्तन धो लीजिए। क्योंकि सुबह अगर घर के काम जैसे होते साफ़ सफाई वो करने लग पड़ेंगे तो थोड़ा समय आपका काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है घर में, ज़्यादा समय लेता है जिस काम को लेकर किचन में, वो है बर्तन। तो आप सबसे पहले बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि बर्तन में हमें काफ़ी एक घंटा लग ही जाता है। अगर बर्तन काफ़ी है तो 1 घंटा लग जाता है। अगर बर्तन छोटे भी हैं तो भी कम ही है तो भी उसमें समय लगता है। तो सबसे पहले मैं उठ गई, उठने के बाद मैं सबसे पहले बर्तन धोती हूँ। टिप्स नंबर 1, जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, अगर रात में अगर आप बर्तन धो लेते हैं, सुबह आपका काम और आसान हो जाएगा। अगर किसी वजह से आप नहीं धो पाते हैं तो आप सबसे पहले बर्तन धो लीजिए, क्योंकि मैं यही रूटीन फॉलो करती हूँ। जितनी भी मॉम्स है इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए भी ये टिप्स है। अगर आपके बच्चे सुबह मतलब परेशान करते हैं तो आप रात में बर्तन धो लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो सुबह में रात में नहीं धो पाती हूँ मैं किसी कारण, तो सुबह आप सबसे पहले बर्तन धो लीजिए। तब तो आपकी सुबह होने के बाद बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा बहुत खेलते हैं तो समय मिल जाता है आपको घर का काम करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैं आ गई बेड साफ़ करने के लिए। बेड पे मेरे तो बच्चे ने तो पूरा तहलका मचा के रखा हुआ है और पूरा बेड गंदा करके रखा है। तो इसे अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। बेडशीट मैं चेंज करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे ने इस पे चाय गिरा दिया था। अब बच्चे हैं, परेशान तो करेंगे, कभी बिस्किट गिरा देते हैं, कभी चाय गिरा देते हैं, तो प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है। क्योंकि बेड पे अगर चींटी लग जाने से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इसलिए मैं बेड से चेंज कर देती हूँ। सुबह मैं अक्सर चेंज नहीं करती हूँ, मैं कभी कभी चेंज करती हूँ। जब मेरे बच्चे काफ़ी गंदे कर देते हैं तभी मैं चेंज करती हूँ। मतलब 2 दिन तक मैं एक बेडशीट को यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे बेडशीट मतलब लगा रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं वही बेडशीट, नहीं, मेरे दोनों बेडशीट एक ही कलर का है, तो सेम सेम लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेड को अच्छे से साफ़ करके उसे बेडशीट बिछा रही हूँ। और जितनी भी वीडियो प्लीज़ देख रहे हैं तो वीडियो में बहुत मेहनत लगती है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट फॉर मी। और मेरी वॉइस थोड़ी इसलिए कम आती है क्योंकि मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं फ़ोन से ही वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अब मेरे पास इतने अफोर्ड प्राइस है नहीं जो मैं इतने सारे प्रोडक्ट ख़रीद पाऊँ। तो मेरे पास जो है मैं वही यूज़ करती हूँ। मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था, बट कल मैंने उसे ख़रीदा है। मैं वीडियो कुछ दिन से शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो गया था। मतलब वीडियो स्टैंड मतलब पूरा टूट गया था, मेरा छोटा बेटा तोड़ दिया था, इसीलिए मैं नहीं बना पा रही थी। आपने देखा होगा नेक्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में जो मैं हाथ से शूट कर रही थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि आपकी तो शक्ल ही नहीं दिख रही है, आपके तो कोई काम ठीक से दिख ही नहीं रहे हैं। तो एक्चुअली ये है कि अब हाथ में लेके कैमरा तो सब समय यूज़ नहीं कर पाऊँगी ना। अब जितना तक मैंने यूज़ किया है मैंने वही आपके साथ शेयर किया। अगर मैं यूज़ करने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं बरांडा में आ गई थी। बरांडा के जितने भी, यहाँ पे मैं पार्लर खोली हुई हूँ, यहाँ पे जितने मेरे सामान थे उसे मैंने सही कर रही थी, सही सामान पे रख रही थी। इसको भी मैं कुछ दिन में मेकओवर करने वाली हूँ, वो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी।
क्योंकि अभी दीपावली आ रहा है और फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो रूम को डेकोरेशन करना तो बनता है कि नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि दीपावली से पहले मैं इसे मेकओवर करूँ रूम को, क्योंकि बरांडा में है ना कुछ कुछ जो कलर है ना वो निकल चुके हैं, तो इससे मैं डेकोरेशन के लिए सोच रही थी कि मैं कौन सा कलर यूज़ करूँ। बट मेरे हस्बैंड ने बोला वाइट अच्छा लगेगा, क्योंकि घर में किधर से भी खिड़की नहीं है, हवा नहीं आता है, तो और अंधकार अंधकार जैसा लगता है, तो वाइट कलर दोगी तो थोड़ा उजाला जैसा लगेगा। तो मैंने भी बोला ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी सोच ही रही थी कौन सा कलर दूँ जिससे घर थोड़ा मतलब उजाला दिखे बिना लाइट में भी। फिर आ गई थी मेरे जितने भी बच्चे ने जो गंद मचा रखे थे घर में, उसे सब सारे सामान के इधर उधर फैला के रखे थे, उसे सही जगह पे रखने के लिए। और मैंने रात में ही कपड़े को अच्छे से मतलब भिगो के रख दिया था सुबह धोने के लिए। आपके ये भी टिप्स है कि जैसे बच्चे के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, सारे कपड़े जो होते हैं ना, अगर हम सुबह धोने के लिए बैठते हैं ना तो काफ़ी समय लगता है, इस कारण क्योंकि उसमें ब्रश लगाना पड़ता है। अगर उसे एक रात पहले आप भिगो के रख दीजिएगा ना और सुबह अगर आप धोइएगा तो आपके कपड़े मतलब उतने गंदे दिखेंगे नहीं जितने समय आपको सुबह लगेंगे। तो समय का बचत भी आपका हो जाएगा, काम जल्दी भी हो जाएगा। तो ये भी कुछ टिप्स हैं आपके लिए। और दूसरी बात ये भी है कि मेरी वीडियो जहाँ तक भी जा रही है और किसी को हेल्पफुल लग रहा है, किसी को अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए और हम आपसे बात ज़रूर करेंगे। आपका कमेंट का रिप्लाई भी आपको देंगे। आप कहाँ से बोल रहे हैं उसका भी रिप्लाई आपसे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मेरी जितने भी फ्रेंड्स मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा। मेरी 2-3 वीडियो काफ़ी अच्छी गई है, तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो को भी आप सब बहुत सपोर्ट दें, बहुत लाइक दें, और बहुत नहीं थोड़ा बहुत दे है कि नहीं। फिर मैं घर में अच्छे से झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते वक्त मुझे दो तीन को चीज़ काम आ गई और याद आ गया था, ये कि मैं आपको 2-3 और टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर रात में ही अगर आप कुछ सामान जैसे हो गए ना, जैसे बच्चे के खाने के सामान या बच्चे के कुछ धोने के सामान या कुछ कपड़े अगर मेरे गंदे जो हैं वो रात में आप कुछ इकट्ठा करके रख लें ताकि सुबह आपको खोजना ना पड़े। काफ़ी बार होता है ना कि हम जब कपड़ा धोने जाते हैं तो हमारे आधे कपड़े इधर उधर रहते हैं और आधे मिलते ही नहीं हैं, तो इसीलिए कि सारे रात में ही आप गुछा के एक जगह रख लें जो सुबह आपको धोने या सुबह आपको मतलब साफ़ करने में आपको आसानी मिले। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। रात में मेरे छोटे बेटे का दूध का बोतल मैं एक जगह रख देती हूँ ताकि सुबह धोने का मैं थोड़ा सुविधा हो। मिलता नहीं है क्योंकि इधर उधर बच्चे हैं, परेशान करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं घर में झाड़ू लगा लिया। अब घर में मैं पोछा लगाने वाली हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि दी आपने दुपट्टा क्यों नहीं लगाया, तो बहन आज मैंने लगा लिया है। मुझे पता है मैं जल्दबाजी में काम करती हूँ ना, तो इसीलिए मैं भूल जाती हूँ। अब घर के काम है, आप ही लोग तो देखते हैं, तो आप जितने भी सिस्टर देख रही है वो गलत नज़र से मत देखिएगा ठीक है। वो मेरा इंटेंशन गलत नहीं होता है, मतलब जैसे आप घर के काम में इतने व्यस्त रहते हैं ना कि खुद पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, ठीक है। उसके बाद घर पोछा करने के बाद मैंने जितने भी बर्तन धूप में रखे थे, मैं एक्चुअली क्या बर्तन धोने के बाद मैं 5-10 मिनट धूप में रख देती हूँ ताकि उसमें जो भी सूख जाने से ना बर्तन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और काफ़ी मतलब जितने भी बदबू करते हैं ना, रात में अगर कुछ आपने बनाया है गंद करता हो बर्तन, तो मैं धूप में रख देती हूँ। ये भी टिप्स है कि मैं बर्तन रात में अक्सर मैं रात में ही धोती हूँ, लेकिन जब रात में अगर बारिश वारिश पड़ती है ना तो मैं सुबह धोती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी ब्रश करने के लिए, क्योंकि अब मुझे नाश्ता बनाना है। काम मेरे काफ़ी ख़त्म हो गए हैं, सारे काम ख़त्म हो गए हैं, मतलब साढ़े 9 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और मैं 9:30 बजे बैठ जाती हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करके मैं फिर नाश्ता बनाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड 10 बजे आते हैं नाश्ता करने के लिए। तो महिलाओं के लिए यही है सबसे आसान तरीका कि आप बर्तन रात में धो लें, कपड़े रात में भिंगा लें। कुछ सामान ऐसे हैं जो रात में ही हम इसे ठीक ठाक कर लें तो सुबह हमें आसान मिलता है कि नहीं, आसान हो जाता है काम करने में। और फिर मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ पे नाश्ता में रोटी और घेवड़ा का भुजिया बना रही हूँ। तो ये रहा मेरा 10 बजे तक का रूटीन, ठीक है। तो कैसा रहा इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप हमें एक कमेंट तो बनता है कि नहीं।
तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें कमेंट भी करिए प्लीज़। आपका कमेंट मुझे हर बार मैं पढ़ती हूँ, जितने भी वीडियो देखते हैं मैं सारा कमेंट पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट।